हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है P47। रिसर्चर्स जो हैं एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस में इन्होंने डिस्कवर किया है एक प्रोटीन जो कि है आपका P47 न्यू रोल एज अ मैकेनिकल चेपरवॉन की तरह। P47 जो है ये एक कोफैक्टर प्रोटीन है, जाना जाता है असिस्ट करने के लिए P97 को इन प्रोटीन ट्रैफिकिंग, डिग्रेडेशन और मेम्ब्रेन फ्यूजन में। स्टडी रिवील करती है कि P47 जो है बूस्ट करते हैं मैकेनिकल इफ़िशेंसी को प्रोटीन एक्सट्रैक्शन की फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टू साइटोप्लाज्म, स्टेबलाइज करता है पॉलीपेप्टाइड्स को अंडर स्ट्रेस, गाइड करता है देम थ्रू पोर्स, प्रिवेंट करता है मिसफोल्डिंग और इम्प्रूव करता है ट्रांसलोकेशन को। दिस इज़ द फर्स्ट सिंगल मॉलिक्यूल एविडेंस है ऑटोनोमस फोर्स डिपेंडेंट चेपरॉन लाइक एक्टिविटी का बाय P47। डिस्कवरी जो है इसकी ओपन करती है न्यू थेरेपेटिक पॉसिबिलिटीज़ फॉर डिजीज़ जो कि लिंक्ड होती हैं प्रोटीन इंस्टेबिलिटी से। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंगो क्रूज़ मिसाइल। यूक्रेन ने अनवील किया है FP5 फ्लेमिंगो, एक न्यू लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल है। इट इज़ डेवलप्ड बाय यूक्रेन के फायर पॉइंट डिफेंस कंपनी ने इसे बनाया है। इस मिसाइल की जो वो रेंज है वो है 3000 किलोमीटर और कैरी करती है 1150 किलोग्राम का वॉरहेड विथ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ 6000 kg। फ्लेमिंगो जो है ये पहली इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड हैवी मिसाइल है यूक्रेन्स के आर्सेनल की। इट हैज़ अ विंग स्पैन ऑफ 6 मीटर का और यूज़ करती है टर्बोफैन इंजन को। ये मिसाइल जो है रीच कर सकती है स्पीड अप टू 900 किलोमीटर पर आवर की और नेविगेट करती है यूजिंग इनर्शियल सिस्टम एंड जीपीएस। ये एक हाई टर्मिनल वेलोसिटी है और हैवी वॉरहेड अलाउ करता है डीपर टारगेट पेनिट्रेशन को एंड ग्रेटर डिस्ट्रक्शन को। ये डिज़ाइन की गई है टू रेजिस्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लाइकली विद सिक्योर जीपीएस एंड सीआरपीए एंटीनास। नेक्स्ट आता है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसे हम CCC कहते हैं, 2025 हुई है। PM मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 को कोलकाता में, जो कि हुआ है आपका 15 से लेकर के 17 सितंबर तक। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये एक टॉप लेवल फोरम है और आर्म्ड फोर्सेस का फॉर कंसेप्चुअल और स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के लिए विद सिविल और मिलिट्री लीडरशिप। इसकी जो थीम रही है वो है ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर। फोकस एरिया है इसके रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। ये रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, डीपर इंटीग्रेशन में और टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन में विथ मल्टी डोमेन रेडीनेस के साथ। नेक्स्ट आता है जायंट स्नेल। एक जायंट स्नेल जो है जिसका नाम है आपका जायंट अफ्रीकन स्नेल, या इसे साइंटिफिक नेम में बोले तो लिसाकेटिना फुलिका, वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेजिव स्पीशीज़ है। ये इन्फेस्ट कर रहा है इसे चेन्नई सिटी में एंड इट्स आउटस्कर्ट में। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि जो स्नेल है ये स्प्रेड हो रहा है रैपिडली ड्यूरिंग द फ्लड्स, पोज कर रहा है रिस्क टू सिटी रेसिडेंट्स। इट इज़ नॉट ओनली एन एग्रीकल्चरल पेस्ट बट ऑल्सो कैरियर ऑफ डेंजरस पैरासाइट्स। स्नेल ट्रांसमिट करता है पैरासाइटिक निमेटोड्स, एंजियोस्ट्रोंगुलस कैंटोनेंसिस एंड ए कोस्टारी सेंसिस। ये जो है कॉज करते हैं इसिनोफिलिक मेनिंजियो इंसेफलाइटिस, जो कि ब्रेन इन्फेक्शन है, और एब्डोमिनल एनिंजियोस्ट्रोंजियोलाइसिस ह्यूमंस में। ये इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड स्नेल्स और देयर रेसिड्यूज। रिसर्चर्स ने हाईलाइट किया है कि चेन्नई जो है वो फेस कर रहा है एक मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट इस इन्वेजिव स्पीशीज़ के वजह से। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। यूके और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज ने लॉन्च किया है सितंबर 2024 में। लॉन्च हुआ था, मार्क करा है इन्होंने अपना पहली एनिवर्सरी को ऑन सितंबर 8
लंदन में। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि लेड बाय है नीति आयोग ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ लंदन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये जो ब्रिज है ये क्रिएट किया गया था अंडर यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के ज़रिए। इसका एम है टू चैनल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया, यूज़ करना यूके के एक्सपर्टीज़ को इन स्ट्रक्चरिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, फोकस करना एरियाज़ में जो इंक्लूड करता है नेशनल हाईवेज़, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। स्टेक होल्डर्स जो हैं ये बिल्ड करेंगे एक लॉन्ग टर्म स्टेबल और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग सिस्टम को विद मैनेजेबल रिस्क। प्रायोरिटाइज करता है ये ग्रीन प्रोजेक्ट को, अलाइन करते हैं विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। So these were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative. If you do, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.